आज हमारे अंडर में एबव कम से कम मान चलिए 1000 से 1500 लोग हमारे फर्म के अंदर जॉब करते हैं और उन सबका मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो आज ये बिज़नेस जब हमने शुरुआत किया तो उसका कुछ न कुछ तो रीज़न था, बिना कारण तो हम कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ दीपक सर का कि उन्होंने आज इस काबिल हमको समझा और हमें मौका दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो थैंक्स है वो धन्यवाद है रूप नारायण सिंह जी का, चूँकि उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद आज हम उस रास्ते पे चले, जिससे मुझे बहुत कुछ मिला। आज लोगों को पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको एक ऐसी अनमोल चीज़ मिली जिसकी कभी भी हमारी लाइफ में यानी हमको हमारे जीवन में कभी वो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद है आरसीएम न्यूट्रीचार्ज का। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज न्यूट्रीचार्ज ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदली। देखिए आज हमने 2007 में मैरिज किया और एबव 2007 से लेकर के 2013 तक हम लगातार संघर्ष करते रहे। डॉक्टर, हॉस्पिटल ये सब हम जाते रहे और हमने लाखों रुपया ट्रीटमेंट में खर्च किए होंगे। लास्ट सिचुएशन में ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने एक ही चीज़ बोला कि आपको लाइफ में कभी भी जीवन में बच्चे नहीं होंगे और हम निराश होकर के चुपचाप बैठ गए। ऐसा ही एक दिन हमारे शॉप के ऊपर जो पहले हमारा शॉप नहीं था, दूसरे का शॉप था, तो वो शॉप पे हम गए तो सर जी आए, रूप नारायण सिंह जी, उन्होंने बताया कि धर्मवीर आप ये न्यूट्रिशन खाना चालू कीजिए। हो सकता है शायद लाइफ में इससे आपके जीवन में उजाला हो सके। तो मैंने रूप नारायण सिंह जी का बात मान करके न्यूट्रीसाज मैन वुमेन प्रोडक्ट लेना चालू किया। और खुशी की बात मैं आपको बताऊँ, मैंने जनवरी 2014 में चालू किया था और अप्रैल 2014 में मुझे रिज़ल्ट सामने देखने को मिला और आज हमारी 6 साल की बच्ची है। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो चीज़ मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है, वो न्यूट्रिशन साइंस कर सकता है। मैं पहली चीज़ तो लोगों को ये चीज़ आप लोग को सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग 100% यूज़र बनिए और पीवीएमएफ का ब्रेकफ़ास्ट डेली कीजिए। हर दिन पीवीएमएफ का ब्रेकफ़ास्ट आपका होना चाहिए। चूँकि आज जो हमारा खान-पान है वो पूरा का पूरा खान-पान हाइब्रिड है। दुनिया भर की बीमारियाँ आज फैली हुई हैं, लेकिन जो व्यक्ति 100% आरसीएम यूज़र है और न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम ले रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको जल्दी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आरसीएम बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि आज ये लॉकडाउन हुआ, हम जिस फर्म में इतनी बड़ी फर्म में हम जॉब करते हैं, लेकिन वो फर्म से हमारी सैलरी रुक गई थी, पेमेंट रुक गया था। बट आरसीएम में जो नेटवर्क खड़ा किया गया है, एक जो टीम है, वो टीम की देन है कि हमारी इनकम रुकी नहीं और आरसीएम ने टाइम टू टाइम पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बिज़नेस को जितना हो सके उतना आप आगे बढ़ाइए। सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट घर में यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद लोगों को शेयर कीजिए। आज लोग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही अपनी फर्म में 20% ज़्यादा सैलरी वालों का पेमेंट काट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज अगर आदमी सेल के ऊपर ध्यान दे, एक-एक प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में उतरे, तो एक-एक प्रोडक्ट का बिज़नेस जो महीने का टर्नओवर होगा वो लाखों में होगा। और अगर लाखों में टर्नओवर होता है, तो सीधी-सी बात है इनकम हमारी हज़ारों में तो ज़रूर आएगी। आज मैं मैनेजर हूँ, उसके बावजूद फैक्ट्री से बाहर मैं अपनी गाड़ी में सामान लेकर के बेचता रहता हूँ। दूसरा चीज़ ये कि है कि आपको अगर कोई चीज़ आप ठान लेते हैं कि जीवन में हमको करना है, मैंने गए साल दिसंबर 2000 उन सॉरी नवंबर 2019 में हमने ठाना था कि 2020 में मुझे गाड़ी खरीदना है। लॉकडाउन था, सब कुछ था, फिर भी 2020 में मैंने वो सपना अपना पूरा किया। आज हमने गाड़ी लिया, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। मियाँ-बीवी और एक बच्ची, 3 आदमी का मेरा फैमिली है।
और सब आरसीएम ने वो सारी खुशियाँ दिया। दूसरा चीज़ मार्केटिंग प्लान की मैं उससे आपको बात करता हूँ कि ये बिज़नेस में समझने या समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं न कहीं से प्रोडक्ट परचेज़ करते ही हैं। अगर आज आप आरसीएम में नहीं हैं, तो भी आप मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं। वहाँ से आपको क्या मिलता है? वहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है, आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी हम आरसीएम के बंदे दिन-रात मेहनत करते हैं, वेबिनार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका स्वास्थ्य, अगर आप आरसीएम बिज़नेस के 100% यूज़र हैं, तो मैं ये चीज़ की आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँ। तो क्यों हम अपने सेहत के साथ में खिलवाड़ करते हैं, मार्केट से ला कर के सामान हम यूज़ करते हैं। आप सब लोग ये यहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करना चालू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर की है। अगर हम रेट कंपैरिज़न की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो जो मार्केट का रेट है एज़ अ क्वालिटी हमारे सारे प्रोडक्ट मार्केट से चीप। एक-एक प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% मार्केट से भारी है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए। मार्केट प्लान क्या है कि जो आज आप मार्केट से प्रोडक्ट परचेज़ करते थे, तो उसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है। जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर प्रोडक्ट बनाता है, तो ग्राहक को जानकारी कैसे होगा? वो ग्राहक की जानकारी के लिए क्या करता है, सबसे पहले ऐड करता है। आप लोग को पता होगा कि एक छोटा-छोटा प्रोडक्ट के ऐड करने के लिए एक-एक जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, वो करोड़ों रुपए लेती हैं। आज वो करोड़ों रुपया कंपनी कहाँ से देगी? हम ही आपसे लेगी। चूँकि कोई भी कंपनी अपने घर से पैसा नहीं भरेगी, वो सारा का सारा पैसा किससे लेगी? कस्टमर से ही लेने वाली है। जो भी मतलब प्रोडक्ट के एडवर्टाइज़ में पैसा खर्चा होता है, वो एमआरपी पे ऐड हो जाता है। उसके बाद जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? स्टेट लेवल पे जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी, फिर रिटेलर के पास जाएगी। हम प्रोडक्ट किससे परचेज़ करते हैं? रिटेलर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपने ₹10 का सामान आपने यहाँ से परचेज़ किया रिटेलर के पास से, तो 10 का सामान रिटेलर आपको 10 में तो नहीं देगा, उसमें तो मुनाफ़ा जोड़ा होगा। फिर वो होलसेलर से लाता है, वो कोई न कोई मुनाफ़ा लगाएगा। कुल मिला के अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान ₹5 में बनाती है। आज ₹5 का सामान आपको कितने में मिलता है? सीधा ₹10 में। सोचने वाली बात है कि सामान तो 5 का ही था, हमने ₹10 में क्यों परचेज़ किया और हमारा वो ₹5 कहाँ गया? भाई वो ₹5 जो आपका है, वो ₹5 आपका बिचौलियों के घरों में जा रहा है, जिनकी आबादी पूरे हिंदुस्तान में मात्र 20%। हमारे 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के घरों में जा रहा है और आज उनके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। अगर इस व्यवस्था को तोड़ दिया जाए, इस व्यवस्था को तोड़ने के बाद अगर इस व्यवस्था को तोड़ दिया जाए, हमारा पैसा हमारे घर में आने चालू हो जाए, तो सीधी-सी बात है, हमारे पैसे से अगर वो लोग अमीर हो रहे थे, तो हम अपने पैसे से अमीर क्यों नहीं होंगे? हमको हमारा पैसा हमारे घर में लाना है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने क्या किया? मार्केट की व्यवस्था को तोड़ा और तोड़ने के बाद मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्ट कर दिया। बनाने वाला और खाने वाला आपस में मिल गया। अभी सीधी-सी बात है, हम हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी की बात मैंने पहले किया कि 100% क्वालिटी हमारे यहाँ मिल रही है, उसमें होता ये है कि मार्केट में जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है। डुप्लीकेट कंपनियाँ इतनी सयानी होती हैं कि वो क्या करती हैं, सीधा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करती हैं। रैपर आपका वही रहेगा, लेकिन अंदर प्रोडक्ट वो नहीं रहता है। आप प्रोडक्ट पैसा देते हो ओरिजिनल प्रोडक्ट के, लेकिन लेके आते हो डुप्लीकेट प्रोडक्ट घर पे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आरसीएम में क्या है, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर डायरेक्ट है। जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट अपने घर पे बनाएगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी और अपनी दुकान में डालेगी, तो
कभी भी डुप्लीकेट नहीं डालेगी, हमेशा ओरिजिनल ही डालेगी। तो जब आप डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदेंगे तो 100% आपको क्वालिटी मिलने वाली है। देखिए, ज़्यादा समय हम लेंगे बोलने के लिए, तो हम लोग बात करने के लिए घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का समय इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय किसको देना है? जो हमारी गुरु माता जी हैं। आज उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा, उनका प्रोग्राम भी लिया, और प्रोग्राम लेने के बाद उनका भी काफ़ी मैंने ट्रेनिंग ली है। बट जितना बार भी सुनता हूँ उतना कम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग उनकी बातों में अमल कीजिए कि वो जो बात बोलती हैं वो 100% सच और दिल को लगने वाली बात होती है कि अगर उस पे अमल करके हम काम करना चालू करें तो बहुत ही आगे जाएँगे। हमारा तारापुर बोईसर के अंदर अरमान एंटरप्राइजेज़ के नाम से पीयूसी है, और ये लॉकडाउन में भी मैंने लोगों को सर्विस दिया। हमारा मकसद है, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा, और हमने लोगों के घरों-घरों में माल पहुँचा रहा हूँ, डिलीवरी भी दे रहा हूँ। अगर बोईसर के आस-पास के कोई भी लोग हों, उनको कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, कभी भी डिलीवरी रहेगी, तो हम डिलीवरी पहुँचाने का काम करेंगे। माल प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, उसका कोई तकलीफ़ नहीं है। और इसी के साथ में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि अपना जो हमारे गुरु माता जी हैं, उनको स्क्रीन के ऊपर हाँ, अभी जोरदार ओके। वेलकम होना चाहिए, वेलकम। और वेलकम के साथ में मैं उनको इनवाइट करता हूँ। थैंक यू मिस सर। रीता नमस्कार, सिंह। जय आरसीएम। मैं रीता रूप नारायण सिंह, और आज करीब पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीपक जी को, जिन्होंने आज हमको सारे लोगों से मिलने का अवसर दिया है। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होने के साथ-साथ मैंने इस सिस्टम को सीखा है, आरसीएम जैसे बिज़नेस को शुरू किया है, और करते-करते आज हम लोगों का जो है इमराट का एक पिन है। और इस आप लोगों से एक ही चीज़ बताऊँगी कि आज धर्मवीर जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को बिज़नेस प्लान बताया, बहुत सारी चीज़ें जो उनके जीवन में इस आरसीएम के माध्यम से आया हुआ है, वो सारी चीज़ जानकारी दी। इसी तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी तो नहीं, जो हमने खुद को महसूस किया है वो चीज़ बताना चाहूँगी, वो जानकारी शेयर करना चाहूँगी। और आज जो प्रोग्राम है, ये जो माहौल चल रहा है इस बिज़नेस के माध्यम से जो चल रहा है, ये है अपना डिस्प्ले वॉल के बारे में बात करूँगी। हर घर में जो भी सामान यूज़ हो रही है, आज कोई ऐसी सामान आरसीएम में नहीं है कि जो हमारे घर में नहीं लगती है। और कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर भी दिया है हम लोगों को कि हम 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम अपने डिस्प्ले वॉल से अपने आईडी पे करते हैं तो हमें 6 महीने में क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज़ आप लोगों को जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम 6 महीने लगातार अपने डिस्प्ले वॉल से अपने आईडी पे 5,000 10,000 जो भी इस महीने में जो बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, उसी के हिसाब से हमको जो इस महीने का बिजनेस वॉल्यूम रहेगा और लगातार हम उसको मेंटेन रखेंगे तो 6 महीने पूरे होने पे हमें आरसीएम से उसका उतना जो बिजनेस वॉल्यूम रहेगा उसका प्रोडक्ट उतना हमको फ्री में मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले तो सारे लोगों को ये बताना चाहूँगी कि किसी भी हालत में, क्योंकि सामान तो हमारे घर में ऑलरेडी लग रहा है, अगर हम उसको खरीदी करते हैं तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। और आरसीएम की सामान कोई भी ऐसी नहीं है कि जो हम अपने घर में नहीं यूज करते, हम हर चीज यूज करते हैं। खाली फर्क इतना है कि हम बाहर से लेके आते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि आज बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि हम रोकड़ा नहीं खरीदते, हमारा तो उधारी में खाता चलता है। तो उन सारे लोगों से मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज जब से ये कोरोना काल फैला है, लॉकडाउन हुआ है, कोई भी दुकान वाला ऐसा नहीं है जो उधारी देता है। हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने घर में सामान लाते हैं। तो जो हम व्यवस्था करके दूसरी दुकानों से सामान ले रहे हैं, अपने घर में यूज कर रहे हैं, वही सामान हम आरसीएम के पीयूसी से खरीदें या अपने घर में डिस्प्ले वॉल डालें, अपने लोगों को बताएं ये सारी चीजें। हमें कम पैसे में एक अच्छा बिजनेस करने का मौका कंपनी ने दिया है। अगर हम इसका फायदा नहीं ले पाएंगे तो हमारे जैसा बदनसीब शायद ही कोई होगा।
और आप लोगों को बताऊं कि बहुत अच्छा बिजनेस करने का मौका है। हम लोगों ने इस चीज को शुरू किया है और सारे लोग पूरे भारत में जहां जहां भी आरसीएम की जानकारी है लोगों को, सारे लोग इसका फायदा ले रहे हैं। और साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसका फायदा लीजिए। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लोग बोलते हैं कि हमसे ये आरसीएम नहीं होगा। मेरे दोस्त, मेरे ये चीज नहीं समझ में आती कि करना क्या है आरसीएम में जो नहीं होगा। अरे हम वैसे भी सामान खरीदते हैं बाहर से, और वो दुकान चेंज करके हमें आरसीएम से लेना है, बस दुकान ही तो चेंज करना है। रही बात लोगों को बताने का, हम सामान बेचने में शर्माते हैं कि हम लोगों को कैसे बताएं। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग कभी भी देखते हैं सेल्समैन हमारे दरवाजे तक आते हैं, जो हमारे दरवाजे तक गधे के जैसा पीठ पे लाद के लेके आते हैं और हमको बताते हैं हम कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, उस कंपनियों से उनको 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। उसके लिए वो कोशिश करते हैं कितना ज्यादा टारगेट हमारा पूरा होए कि हमें कुछ और मिले, या सेठ हमें, हमारा कंपनी हमें जो है कुछ और पेमेंट बढ़ा के दे, हमारा प्रमोशन करे। लेकिन हमें किसी को इस तरह से नहीं करना, वो खाली 10 से 15 हजार में उसकी जिंदगी सिमट के रह जाती है। लेकिन हम अगर किसी के घर में अच्छा सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि भाग्यशाली होंगे हमारे बच्चे, जो जिनके नाम पे हमारे बाद जाएगा बिजनेस। जो दुख दर्द आज हम झेल रहे हैं, हमारे बच्चों को झेलना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां इस लॉकडाउन में बंद हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि हम उन लोगों को रोजगार दें? दोस्त, अगर देने वाले बनोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, और मांगने वाले बनोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमेशा हाथ ही फैलाते बैठे रहोगे। तो हमें देने वाला बनना है, ना कि लोगों से मांगने वाला। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं देख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इसका जानकारी नहीं है कि कितनी लेडीज हैं हमारे बीच, लेकिन मैं अपनी लेडीजों के बारे में ज्यादातर बात करना चाहूंगी। अगर आप लोग के साथ लेडीज नहीं है तो आप लोग उनको लीजिए, क्योंकि हमें हमेशा पीछे रखा गया है, तो हम दबे रहते हैं, हमेशा दबे रहते हैं कि पता नहीं हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। लेकिन लेडीजों को अगर आप साथ में लेके रखोगे, क्योंकि घर का जो भी प्रोडक्ट होता है हर किसी के घर पे वो लेडीज ही यूज करती है। कपड़ा धुलती, खाना बनाती है, अपने बच्चों को दवाई देना, या मतलब सुबह से लेके शाम तक वो आपके और बच्चों के पीछे नाचते रहती है। तो उसका भी कुछ हक बनता है, उस हक को आप लेडीजों को दीजिए। नहीं दोगे तो इसको नहीं इसमें सफल नहीं हो पाओगे। ये हक लेडीज को देना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, वो पीछे रहेंगी, वो आना नहीं चाहेंगी, बार बार मना करेंगी, लेकिन उनको जानकारी देना आपका कर्तव्य है। अगर ये नहीं कर पाएंगे आप लोग तो आपको बहुत सारी तकलीफ बढ़ेगी आने वाले दिन में। आज देखिए, हर दिन कहीं किसी के घर में ब्लड प्रेशर, किसी के घर में शुगर, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह दुनिया की बीमारी है। ये क्यों है? इसका सबसे बड़ा मेन जड़ जो है ये है टेंशन। और ये टेंशन हमारे जीवन से अगर दूर भगाना है तो हमारी बहनों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले मेहनत कर रहे हो, जो पैसे लेके आ रहे हो घर में, उससे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत सारी परेशानी बढ़ रही है, खिंचाव अपने आप में रहता है। तो पहली बात तो खान पान की जो परेशानी है वो दूर होएगी। और दूसरी बात, जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि इस सिस्टम से, इस प्रोडक्ट से हमारे घर की गरीबी भी दूर हो सकती है, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए वो तैयार हो जाएंगी। और अगर दिन भर में आप 1000 रुपए का सामान बेच पा रहे हो, तो शायद है कि वो 1000 नहीं तो वो 2000 तक का बेचने का मेहनत करेगी, क्योंकि उन्हें जानकारी, आपसे ज्यादा जानकारी प्रोडक्ट के बारे में उनको रहेगी। तो उनको पता है, खाना बना रही हैं, खा रही हैं, तो किस चीज में क्या टेस्ट आ रहा है, किससे क्या फायदा हो रहा है। जैसे हेल्थ गार्ड ऑयल अपने घर में यूज हो रहा है, तो उससे गैस की प्रॉब्लम दूर हो रही है। आप लोग पता नहीं आजमाए हैं कि नहीं, मैंने जो आजमा पाई हूँ, मुझे ये पता है कि आरसीएम हेल्थ गार्ड यूज करने से
बवासीर जैसी बीमारी खत्म होती है। हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए काफी वो जो है फायदेमंद है। यहाँ तक कि थायराइड के लिए वो रामबाण साबित हुआ है। मैं खुद ही उस चीज से परेशान थी, थायराइड डॉक्टर ने बताया था, पर शुरुआती दौर था मेरे दोस्त। मैंने शुरू किया, कोई दवा भी नहीं लिया, अपना ये हेल्थ गार्ड ऑयल से ही हमारी वो बीमारी खत्म हो गई। तो जब मेरी खत्म हुई तो मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहन को जिसको भी ये परेशानी होगी, अगर वो ईमानदारी से इस तेल को यूज करेंगी तो वो खत्म हो सकती है उनकी परेशानी, हार्ट की परेशानी खत्म हो सकती है। रही बात न्यूट्रिशियन, आज हम महिलाओं की हालत वो है कि हम दिन भर भागते रहते हैं लेकिन खुद का ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनों के लिए ये आप लोग मेहरबानी कीजिए कि उनको अपने घर में भी और दूसरे लेडीजों के लिए भी न्यूट्री चार्ज जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए। इससे क्या होगा कि बीमारी भी दूर जाएगी हमारे लोगों की, और साथ साथ हमारे जेब का वजन भी बढ़ेगा। पैसा जेब में आएगा तो हमारा जेब जो आज हल्का है वो वजन होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। और साथ साथ बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें बार बार न्यूट्री चार्ज की कंपनी भी हमें वो ऑफर दे रही है, हमें आरसीएम भी ऑफर दे रहा है, प्लस हम जो बिजनेस वॉल्यूम बना रहे हैं उसका जो हमें मिल रहा है वो मिल ही रहा है। हर तरह से हमारे घर में पैसे की बौछार होने वाली है, पर उसके लिए हमें करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इतनी सारी चीज मिल रही है तो हमको इसको लेना है या छोड़ना है। या तो अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के आप छोड़ के बैठ जाइए, या लोगों का सामना कीजिए। लोगों का तो काम है मना करना, लोग बार बार आपको मना करेंगे, लेकिन आपको अपने दृढ़ विश्वास के साथ इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप अपना विश्वास नहीं मजबूत रखेंगे मेरे दोस्त, तब तक आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट तो ऐसा है। आप बड़े बड़े गट्सदारी से बोलिए। कभी भी हम तो इसी तरह से बात करते हैं, आपको बताऊं कि जो भी सामान हम किसी को देते हैं उनको बोलते हैं आप यूज कीजिए, हम यूज कर रहे हैं। कोई आनाकानी करता है तो मैं बोलती हूँ ये काम कीजिए, आप यूज कर लीजिए। आपको एक दिन, 2 दिन, एक टाइम, 2 टाइम जो भी यूज कर रहे हैं, अगर आपको नहीं जमेगा तो खुला प्रोडक्ट आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी वापस लेती है। ये पता है कंपनी हमारी वापस नहीं लेती, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना। लोग नहीं यूज करेंगे तो क्या हुआ, खुला हुआ प्रोडक्ट हम खुद यूज कर लेंगे। लेकिन जब इस गट्सदारी से आप बोलोगे तो सामने वाला एक बार उसको भी सुन के ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर ये इतना वो ले रहा है जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अच्छा होगा। और इतना जब उसके दिमाग में बैठेगा तो एक बार यूज करने के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोले कि ये सामान अच्छी नहीं है। आपको बताऊं, न्यूट्रीचार्ज अपने आप में है, हेल्थ गार्ड अपने आप में है। कौन सा प्रोडक्ट का नाम लूं, एक जियो चाय जो अपना आया है, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में चाय नहीं बनता है। नहीं अगर वो ज्वाइनिंग ले रहा है, नहीं अपनी आईडी निकाल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे लिए जगह खाली है, हम सामान अपना बेच सकते हैं। हर घर में सुबह शाम चाय लगती है, उनके घर में लोग आते हैं, चाय बना के लोग पिलाते हैं। अपना जियो उस घर में डालिए, नहीं कुछ लेगा तो चाय तो लेगा। कोई भी घर ऐसा नहीं है, और अपना चाय एक नंबर का है। एक बार जो बना के पी लिया वो दोबारा बार बार मांगता है कि नहीं मुझे चाय चाहिए, आप ला के चाय दो। चाय के साथ साथ अपना नमक भी जाएगा। हर चीज बिक सकती है पर बेचने वाला होना चाहिए मेरे दोस्त। बम्बई ऐसी नगरी है, हर जगह की बात तो अलग ही है, हर शहरों का मैं नहीं जानती, लेकिन बम्बई में मैं कभी कभी देखती हूँ गोनी में मिट्टी भर के रखी रहती है दुकानों पे। अगर मिट्टी बिक सकती है तो आप बताइए, ये सोने से भी बहुमूल्य हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको नहीं बेच पा रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है मेरे दोस्त। इसको करना पड़ेगा। अगर अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, अपने बच्चों की भविष्य को सुनहरा बनाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किसी को ना कुछ मिला है और ना हमको आपको मिलेगा। सिर्फ इतना है कि लोगों के ना से हमें भागना नहीं है, सुनते रहना है। ये सोच के मत जाओ कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा सामान बिकेगा ही बिकेगा। अरे नहीं बिकेगा तो मत बिके, सामान तो हमारे पास है ना, वो कहीं फेंकने वाली चीज, सड़ने वाली चीज नहीं है, हम अपने पास रखेंगे। सामने वाला नहीं लेगा, हम दूसरे को देखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिसके पास जाएं वो ले ही लेगा। लेकिन हाँ, मना करने के बाद उस इंसान से नाराज नहीं होना है।
बड़े मजे की बात है। चलो सामने वाला मना किया, ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम तो मॉल से खरीदी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलो भैया बहुत अच्छा है, मॉल में तो बहुत अच्छा मिलता है। चलो दूसरे दिन मिले, अच्छा एक बार थोड़ा मेरा भी यूज करके देख लो, अच्छी बात है। आप मॉल में आपको जाना पड़ता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके घर पे लाके पहुंचा भी सकते हैं। तो इस तरह से लोगों से बात करना है मेरे दोस्त। अगर हम लोगों से बात करने में सफल हो गए तो हमारा बिजनेस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम घबरा जाते हैं कहाँ पे, जब एक जन, दो जन, तीन जन ना कर दिए बड़े मुश्किल से, तो हम तैयार होते हैं। अगर लोग ना कर दिए तो हम पीछे हट जाते हैं। आप सोचिए, क्या जो लोग आज पढ़ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाए होंगे और खुद पढ़े होंगे। खैर हम तो अनपढ़ हैं, हमको तो पता ही नहीं कि किस तरह से पढ़ा लिखा जाता है, पर हमने ये कोशिश किया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इतना 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, क्या जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है। इस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं, तो क्या वो जो है तुरंत इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तुरंत जॉब मिल जाती है? वहां से भी कई जगह ट्राई करना पड़ता है। कितने के लिए? 10,000, 15,000, 20,000, या जिसकी बहुत अच्छी पढ़ाई है 50,000 उसको मिल जाएगा। इतना, इससे ज्यादा तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनियों में भटकना पड़ता है। तो क्या हम इतना खर्चा करके अगर कंपनियों का चक्कर काट सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य के लिए जो है लोगों का चक्कर नहीं काट सकते? हम लोगों से बात नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, बात करना ये हमारी मजबूरी है। हम चुप नहीं रह सकते, लेकिन हम बात वो करते हैं जिससे हमारे जीवन में नुकसान होता है। एक चौराहे पे या एक पान पट्टी पे या किसी दुकान पे बैठ के 4 लोग बैठ जाते हैं ना, तो दुनिया भर की राजनीति की बात करते हैं। आप बताइए, हम आप क्या कुर्सी ले सकते हैं? कुर्सी कहीं भी कोई भी नेता हो, एक ही कुर्सी होती है, 25-50 लोग लड़ते हैं उसके, जो उसके योग्य होते हैं खर्चा करने की। हम तो पहले से पैसे के लिए परेशान है, तो हम उतना कहाँ से लगाएंगे? लेकिन हम बात राजनीति की ही करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो नेता ऐसा नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए। मेरे भाई, अगर इतनी ही जानकारी आपको है तो आप ही जाके बैठ जाओ ना कुर्सी पे। ये फालतू की बातें ना करके हम आरसीएम की बातें करें, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। ये नेतागिरी की बातें करके हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे दोस्त, आप लोगों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी बैठिए, जहां भी जाइए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसको आरसीएम बताएं। हर किसी को ये लक्ष्य होना चाहिए कि थोड़ा सा मौका हमें मिले तो हम अपना प्रोडक्ट वहां पे घुसाएं। सबसे बात, हर बात करते हुए अपने दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं रखेंगे हम शर्माएंगे, अरे इनको हम अपना कैसे बताएं, इनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं, क्यों नहीं बताएं, हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। जब हमारा प्रोडक्ट एक नंबर का है, हमारी कंपनी एक नंबर की है, और हम जितने लोगों को देख रहे हैं वो लोग हमसे कहीं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे कहीं बहुत ज्यादा जानकार लोग, अगर इस आरसीएम में आके शुरुआती दौर में इतनी परेशानी झेलने के बाद अगर वो सफल हो सकते हैं, तो वही काम करके हम क्यों नहीं हो सकते? हमको करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते मेरे दोस्त। जो बेकार के लोग हैं ना, वो लोग बहाने बनाते हैं, और हमें पता है कि हम सारे लोग जितना यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चाहत है। हम बेकार नहीं हैं, सिर्फ अपने आप को एक आकार नहीं दे पा रहे हैं। तकलीफ इसी चीज की, और उस आकार देने के लिए हमें थोड़ा जागना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों से बात करनी होगी। अगर आपको कोई बोले, एक कमरे में बंद करके आपको बोले कि आपको किसी से बात नहीं करना, आप 24 घंटे इसी कमरे में चुपचाप पड़े रहो, तो हम नहीं रह सकते। करोड़ों रुपया अगर वो दे तो भी हम चुप एक कमरे में नहीं बैठ सकते। तो मेरे भाई, बात ही तो करना है, आरसीएम में भी तो बात करना है। हम क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर जज्बा बनाइए, और जो भी प्रोग्राम होता है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर लोग प्रोग्राम दे रहे हैं,
बहुत सारी मीटिंग चल रही है। अपना ये नया चैनल जो बना है, मुझे उसको बोलने भी नहीं आ रहा है, उस चैनल को आप लोग देखिए। जब आप देखेंगे, अपने आप को जगाइए। हम हर वो काम कर सकते हैं जो इस दुनिया में हो रहा है, क्योंकि जो कर रहे हैं उनके पास भी 2 ही हाथ पाँव हैं और हमारे पास भी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो लोग कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, अपनी कमजोरी को दूर भगाइए, क्योंकि हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो कोई दूसरा नहीं बताएगा। अगर सामने वाला कोई हमें बताता है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे अंदर कमी निकाल रहा है। नहीं मेरे भाई, इस चीज को निकालिए, खुद से निकालना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। बिना कुछ किए, वही कोई बोलता है ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा नाम कहाँ आएगा? अगर दुनिया में, लोगों में नहीं, मैं तो बोलती हूँ अपने जो है इसमें क्या बोलते हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं अपने देश में, अगर अपना नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज, सिक्योरिटी, हर चीज बनाना है तो थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं किए, आप बताइए, आज जितने लोगों को आप लोग जानते हो, जरा देखो, जिनका बड़े नामों में गिनती होती है, बड़े लोगों में, देखो उनके जीवन में जाके जरा झांको, वो कितना संघर्ष किए हैं। हम तो आज उनको सामने जो देख रहे हैं, जो हैं वही ना, उनके पीछे की क्या दुनिया है, क्या जिंदगी उनकी रही है, क्या मेहनत वो किए हैं, हम उसको नहीं जानते, लेकिन हमको जानना पड़ेगा। अगर हमको उसको ऐसा बनना है तो हमको जानकारी लेनी पड़ेगी, खुद को जगाना पड़ेगा और आरसीएम को गले से लगाना पड़ेगा, दिल से। ये नहीं कि हम किसी तरह से फॉर्म भरवा दिए, अपनी आईडी ओपन कर लिए, उसके बाद 1 महीना खरीदी किए, उसके बाद चुपचाप अपने घर पे बैठ गए। नहीं, हर महीने ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो भी सामान हमारे घर में लगेगी, आरसीएम के सिवा हम बाहर से नहीं लाएंगे। आज बहुत सारी ये जो है चीजें आई हुई हैं, जैसे अपना S5 हो गया, अपना गिलोय तुलसी हो गया, अपना ये जो है एलोवेरा हो गया। मेरे दोस्त, आज हर किसी को मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसा प्रोडक्ट हमारे आरसीएम ने बना के दे दिया हम लोगों को कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी शरीर भी सही रहेगी, किसी तरह की बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और ऊपर से पैसा भी आएगा। और क्या चाहिए हमारे जीवन में? और चाहिए क्या मेरे भाई? फिर भी हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी कंपनियों का आता है, तुलसी हुआ, गिलो हुआ, अपना एलोवेरा हुआ, लेकिन उस सामान से, उस प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट का जरा तुलना तो करके देखिए, अपने प्रोडक्ट में क्या है और उसमें क्या नहीं। वो बेच सकते हैं, हमारे से महंगा वो बेच सकते हैं, तो हम उससे कम रेट का सामान हम क्यों नहीं लोगों में बेच पा रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने अंदर तकलीफ है। और सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम सारे लोग इकट्ठा होके, अपने लोगों को इकट्ठा करके उसकी जानकारी नहीं दिला पा रहे हैं। और जब तक जानकारी नहीं होगी किसी चीज के बारे में, तो हम क्या बताएंगे लोगों को? मेरे घर में तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है आरसीएम का जो नहीं मिलेगा, जो हम यूज नहीं करते। सब प्रोडक्ट यूज करते हैं और सबके बारे में, एक अनपढ़ होने के बाद भी हम इतना तो बता ही सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से क्या मतलब मजबूती हमारे अंदर आई है, क्या चीज यूज करते हैं तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, वो तो हम बता ही सकते हैं। तो हम तो इसी बेस पे काम करते हैं मेरे भाई। हम अगर कर सकते हैं तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, उसको पढ़ सकते हो, किस प्रोडक्ट में क्या चीज डाला हुआ है। और क्या आज जो है गूगल बाबा हर चीज सबको बता दे रहे हैं। किसी को कोई बात सुनने को मिलता है तो फटाक गूगल बाबा से पूछता है। तो मेरे भाई, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो इतना तो जान ही सकते हो कि किस चीज से हमें फायदा हो रहा है। और जब आप जान सकते हो तो आप अपने लोगों को भी बता सकते हो। लेकिन बोलना सीखो मेरे भाई, अपने काम की बात बोलना सीखो, फालतू की बातों को छोड़ो। फालतू की बात बोल के या सुन के हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। और सबसे जितना ज्यादा हो सके, जिसकी ज्वाइनिंग भी कराओ आप लोग, तो आज जो चल रहा है अपना डिस्प्ले वाल, आप डिस्प्ले वाल पे ही ज्वाइनिंग कराओ, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जबरदस्ती किसी को 1000 रुपए की खरीदारी करवा के ज्वाइनिंग करवा के कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि ये कंपनी जो हमें दे रही है, हमारे लोगों को दे रही है, एक कंपनी कोई भी अपने घर से नहीं देगी,
हमारे प्रोडक्ट जितने ही निकलेंगे, जितनी बिक्री होगी, क्योंकि हम 45% के पार्टनर हैं कंपनी के, तो पार्टनर हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कंपनी को भी आगे ले जाएं और खुद आगे बढ़ें, आगे जाएं, हर तरह की परेशानी हमारे अंदर की दूर हो। तो मेरे भाई उसके लिए तो हमें जागना पड़ेगा ना, लोगों से बताना तो पड़ेगा। आज आप बताइए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे काम की चीज नहीं है? डिस्प्ले वॉल पे जॉइनिंग कराइए, लोगों को, हर किसी को बताइए। जो नहीं डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं भाई, जो एकदम से ही परेशान है, नहीं उनका जेब गवाही दे रहा है, तो कम से कम बेच तो सकते हैं। कच्चे बिल पे बिल बनवाइए दुकान से, जो 1000-2000, आज कोई भी ऐसा नहीं है जो 1000-2000 का सामान नहीं ले सकते, उनको खरीदी करवाइए, उनको बताइए कि आप 1000-2000 का सामान जो जितना ले सकते हो उतना बेचिए, और उनके साथ लग के आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, बताइए लोगों को कि किस तरह से बात करना है, उनसे उनको बताइए, सिखाइए उनको किस तरह से बेचा जाता है। क्योंकि जब तक बेचना नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं, कोई मत जुड़े हमारे साथ। हम खुद, जैसे हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, तो क्या सामान बेच के पैसा नहीं कमा सकते? नौकरी में तो 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा जो भी है ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहाँ आरसीएम में आईडी निकाल लेंगे और उसके बाद हम एकदम से बिंदास बैठ जाते हैं, अब तो पैसा आएगा। इस तरह से पैसा नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से हम नौकरी करते हैं, ड्यूटी पे बराबर टाइम टू टाइम जाते हैं, अगर 5 मिनट लेट हुआ मेरे दोस्त, वहाँ हाफ डे लग जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद भी 5 मिनट लेट होने की वजह से हाफ डे लग जाता है। किसी किसी कंपनियों में लोग लेते ही नहीं है। इसमें 10-5 मिनट अगर इधर उधर हो भी गया तो आपको कोई जो है हाफ डे लगाने वाला नहीं है, आपके ऊपर है। आप मेहनत कर सकते हो, उतना प्रोडक्ट आप कवर कर सकते हो, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे कुछ, सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है हमारे आम लोगों को, समझ में ही नहीं आती कोई चीज, या तो वो समझ में नहीं आती है, अगर जब समझते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो देर मत करो, जागो और अपने लोगों को जगाओ। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल अपनी टीम में तैयार करो, क्योंकि डिस्प्ले वॉल से आज बहुत सारे बिजनेस लोग बढ़ा रहे हैं। तो क्या सारे लोग बढ़ा रहे हैं तो हम नहीं बढ़ा सकते? हम भी बढ़ा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम नहीं कर सकते, पर हम करना ही नहीं चाहते। कहीं डाउनलाइन बोलते हैं उनका वो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपलाइन को बोलते हैं वो नहीं कर रहे हैं। सारे लोगों की कमियां निकालने से पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर हम खुद अपनी गलती ढूंढने पे तैयार हो जाएं तो हम कभी किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि कभी भी एक इंसान के ऊपर उंगली दिखाते हो तो बाकी 3 जो है आपके तरफ घूमती है। तो मेरे दोस्त पहले खुद के अंदर झांक के देखो, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्यों हमारा बिजनेस आगे नहीं जा रहा है, तकलीफ हमारे में है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों से मैं बार बार एक ही विनती करूंगी कि आप लोग इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। जितना भी मीटिंग सेमिनार जो भी हो रहा है जूम पे, उसको आप लोग देखिए, अपने लोगों को दिखाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि किसी चीज की जानकारी ही सबसे बड़ी जड़ होती है। अगर हम जानकारी नहीं लेंगे तो उस चीज के बारे में बता नहीं पाएंगे, और बता ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे काम बढ़ नहीं सकता। तो जानकारी लीजिए, आपसे जो आपको समझ में नहीं आता है अपनी अपलाइन से पूछिए और अपने लोगों को बताइए। जब तक आप नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे, फिर बिजनेस कैसे होगा? करना तो पड़ेगा, बिना किए तो होगा नहीं। आज जो समस्या चल रही है हमारे जीवन में, क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो दूर हो जाएगी क्या? आप देखिए, जैसे ही कोरोना का नाम हुआ, सारे लोग किस तरह से गाड़ियों में भर भर के, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रक में भर भर के गए, लेकिन फिर वापस आ रहे हैं लोग। क्यों आ रहे हैं? हमारे घर में पैसे की कमी है, हम इकट्ठा घर में नहीं रह पा रहे हैं बगैर पैसे का। पैसे के लिए हम अपने जान को बाजी लगा रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ कीजिए, इस तरह से संघर्ष कीजिए, अपने लोगों को इस तरह से विश्वास दिलाइए कि वो जहां भी रहें, शहर में रहें या गांव में, प्रोडक्ट तो गांव में भी लग रहे हैं, जो प्रोडक्ट शहरों में लग रहे हैं वही गांव में भी लग रहे हैं। तो गांव में रहें या शहर में रहें, इतना मेहनत करें कि उन्हें पैसे की कभी कमी आए ही नहीं। लेकिन इस चीज के लिए हमें आपको जागना पड़ेगा, और हम आप सक्षम हैं, क्योंकि अगर हम चाहते नहीं
तो आज जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं होते नहीं। सिर्फ अपने आप को जगाओ, मेहनत करो, ये देखो कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। मेरे दोस्त, अगर मैं इस सिस्टम में इन्वॉल्व होकर मैं बिजनेस कर सकती हूँ, सामान बेच सकती हूँ, यहाँ तक आ सकती हूँ, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे लोग कर सकते हैं, सारे लोग यहाँ तक इससे आगे जा सकते हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बहुत कम प्रोडक्ट थे, आज तो ऐसे प्रोडक्ट हैं कि यूं ही बिक सकते हैं। सिर्फ हमें शुरुआत करने की जरूरत है, पर हम नहीं करते। हम बोलते हैं नहीं, हम बोलेंगे लोगों को, मना कर देंगे लोग। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। मना तो लोग करेंगे, लोगों का काम ही मना करने का है, क्योंकि समझ में नहीं आता। जीवन में अगर कुछ नया आता है तो समझ में नहीं आता, पर उसको समझाना पड़ता है लोगों को। क्या ये आज के 10 साल 20 साल पहले, 10 साल तो 20 साल पहले अगर ये मोबाइल जिस तरह से हम आप बात कर रहे हैं, इस तरह से कोई बोलता कि इस तरह से बात करना पड़ेगा, तो किसी को यकीन होता? लोग बोलते अरे पागल है, इसके पास दिमाग ही नहीं है। लेकिन देखिए, समय बदला, परिवर्तन हुआ, आया मोबाइल। आज इस पे जूम पे हम आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी तरह से दोस्त, आज इस बिजनेस को लोग मना कर रहे हैं, आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन यही 2020 जाने दीजिए, यही 22 आने दीजिए, देखिए फिर लोगों को जबरदस्ती हटाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमारी कंपनी इतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कर पाएगी। जितने लोग हैं, अगर सारे लोग इसमें आ जाएंगे, फिर हमें आपको पूछेगा कौन? हटाना पड़ेगा लोगों को कि हम नहीं कर सकते इतना। कंपनी बोलेगी कि हम इतने सारे लोगों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, लेकिन कंपनी हमारी कुछ और ही सोच रही है। जितने हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतनी बड़ी कंपनी की तैयारी होते जा रही है, क्योंकि कंपनी भविष्य देख रही है, हम अब नहीं देख पा रहे हैं। कंपनी भविष्य देख रही है, उतनी ही बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। सिर्फ अपनी तैयारी हमें और आपको करना है। हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, ये तैयारी हमें आपको करना पड़ेगा। बिना हमारे आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी तैयारी करेगी, लेकिन जब हमारी तैयारी नहीं होगी तो बताइए, हम तो जहां हैं वहीं रहेंगे ना। ऐसे भी दुनिया चल रही है, आगे भी चलेगी, ऐसे भी आज भी लोग जी रहे हैं, तब भी जिएंगे। लेकिन जो आरसीएम के माध्यम से जानकारी लेके आगे बढ़ के निकलेंगे, बड़े बड़े पिनों पे जाएंगे, अच्छा इनकम पाएंगे, तो मेरे दोस्त, उनकी जिंदगी जरा कल्पना करके अपने अंदर देखिए, उनकी जिंदगी किस तरह की होगी। और आज जो जिंदगी लोगों की चल रही है, ये जिंदगी का क्या पोजीशन है आने वाले दिन में होने वाला है। क्योंकि जब जॉब नहीं रहेगी, इतनी सारी कंपनियां छटैया कर रही है, लोग बेरोजगार होंगे, तो उन लोगों का क्या होएगा जीवन का? कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं ना आगे जाने का, लेकिन आगे क्या? पूरा अंधेरा दिख रहा है। जिस तरह से पोजीशन चल रहा है, इस तरह से पूरी जिंदगी अंधेरे में जा रही है लोगों की, पर उसके बाद भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त, भले ही हम अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन इतना तो जीवन जो है अभी तक जितना जी हूँ, उतना अनुभव मुझे दे दिया है कि समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय हमें मजबूरन बदल देगा। जब समय बदलेगा हमको, तो बहुत तकलीफ होगी। अगर समय के साथ हम अपने आप को खुद बदल लेंगे, तो आने वाले दिनों में खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को खुद चेंज कीजिए, और अपने लोगों को, जिस तरह से आपको कोई यहाँ तक लेके आया है, उसी तरह से अपने जो भी बिछड़े भाई बहन हैं, कोशिश करते रहिए उनको धीरे धीरे लाने की। जितने लोग हमारे जानकारी में हैं, जान पहचान में हैं, उनको हम जब तक इस चीज को अच्छी तरह से उनके अंदर डाल ना दें, इस बिजनेस को, उनका साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर हम साथ छोड़ देंगे तो फिर मतलब ही क्या होगा हमारा? काहे का दोस्त, काहे का रिश्तेदार? दोस्त रिश्तेदार वही होता है जो हमारे या अपनों के बारे में कुछ अच्छा सोच सके।
तो हमारी दोस्ती, हमारी रिश्तेदारी तभी अच्छी लगती है जब हम अपने लोगों को अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। लोग बहुत गुस्सा होते हैं, उनको बताने जाओ ना इतना गुस्सा होते हैं कि उनको लगता है कि उनका हम छीन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं पता है वो गुस्सा हो रहे हैं, हमको पता है। तो उनके गुस्से को हमें प्यार में बदलना है। ये जो है बदलाव का जमाना है, उनको उनके गुस्से को हम किस तरह से प्यार में बदल सकते हैं, वो कला हमें सीखना है। और आरसीएम से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं जो हमारे खुद को बदल सके हमको प्यार में। कि आज तक जो भी हुआ है एक दूसरे का टांग खींचने का काम हुआ है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींचते, कोई आगे जा रहा है ना तो क्या करें कि उसको खींच लें। ऐसा नहीं करना, हमें इस चीज को बदल के ये करना है कि किस कदम से वो चल के किस रास्ते से जाके वो अपना जीवन बदल रहा है, हम भी उसके साथ बदलेंगे। और नहीं तो देखिए, ये लोग बोलते हैं चैन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का सिस्टम है। मेरे दोस्त, सच्चाई यही है कि ये चैन सिस्टम है। अगर ये चैन सिस्टम नहीं होता तो जब तक आप दूसरों का भला नहीं करोगे आपका भला हो ही नहीं सकता। तो जब आप दूसरों के भले के बारे में सोचते हो तो आपका भला होता है और आपके लोगों का भला होता है। तो सोचना बहुत अच्छी बात है, अपना भला छोड़ के अपने लोगों का भला सोचना शुरू कर दीजिए, बिजनेस चल जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। अगर बिजनेस करना है तो इसको करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम आप या कोई भी बच्चा एक पैदा होता है, उसी को ये सिखाया जाता है उनसे मत बात करो, वो तुम्हारे अंकल हो, बहुत बुरे हैं, उनसे बात मत करो। लेकिन ये नहीं उनको बताया जाता कि उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी तो है। सारी चीज, कोई भी इंसान हो, कुछ बुराई और कुछ अच्छाई दोनों होती है, तो ये कोई नहीं बताता। इसी तरह से नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब बात होती है तो लोग यही बोलते हैं, अरे छोड़ो, ये फंसाने का धंधा है, ये जोड़ने का धंधा है। लेकिन जरा ये देखो कि इसमें कुछ अच्छाई भी है, उस अच्छाई की तरफ देख के फिर इसका चयन करो आप कि ये बुरा है कि भला है। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और उल्टा समझते हैं, पर उनको समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगी। और दीपक जी, अभी समय कितना है? हाँ है, 5 मिनट और है। हाँ, तो लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना मैं देख पाई अभी एक ही बहन मुझे दिखी, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, हालांकि खाना बनाने का टाइम है, जिसको बोलोगे वो गाली ही देगी लेडीज क्योंकि मुझे खाना बना, सारे लोग यही बोलेंगे। लेकिन ठीक है, उनको नहीं पता है, वो आपसे नाराज होंगी, उनको कोशिश कीजिए, इसमें बैठाइए। अगर अपना लोड हल्का करना चाहते हैं तो, क्योंकि जब दोनों मिलके कमाएंगे मेरे भाई, तो ये बताइए हमारे घर में जब पैसे रहेंगे तो सारी खुशियां आ सकती हैं। क्योंकि आज का जो जमाना चल रहा है ना, इसमें पैसे की जरूरत है और आरसीएम के प्रोडक्ट से अच्छा पैसा कोई दे नहीं सकता। तो जब आप अपने लोगों को, अपने घर की लेडीजों को, माँ बहन बेटी बीवी जो भी हो, उसको बैठाओगे, जानकारी होगी उसको, तो आपसे अच्छा वो बेचेगी और खुद यूज करेगी। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी लेडीज जितना हो सके अपने आजू बाजू की लेडीजों को भी इनवाइट कीजिए। 4 को बुलाओगे तो नहीं, 4 तो 1 तो आएगी, एक ही सही। और ये जब उसके समझ में आ जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को बता डालेगी। तो आप लोगों के लास्ट में एक ही विनती करूंगी कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। जो भी घर में लगता है आरसीएम का आना चाहिए, बाहर का कोई भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर में चोर रहेगा तो चोरी तो होगी। अगर बाहर का प्रोडक्ट है तो समझ लीजिए वो हमारे घर में चोर है। हमारे घर में पैसे बचने वाले नहीं है, वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो इस चोर को निकाल के फेंकिए और अपने लोगों के घर से चोरों को भगाइए। क्योंकि अपनी सबसे बड़ी परेशानी है हमारी गरीबी, उसको दूर भगाना। डिस्प्ले वॉल पे जितना हो सके आप लोग काम कीजिए, लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाइए। और साथ में पैसे का जो स्रोत है उसको, लोग सबको परेशानी है, सबके घर की परेशानी दूर करवाइए, बीमारी घर से भगाइए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा भाई हमसे कुछ, हम उतना नहीं आप लोगों को बता पाए होंगे, तो कुछ हमारे सर दीपक सर कुछ आप लोगों को बताएंगे, कहेंगे। सीएम दीपक जी। थैंक यू रीटा मैम। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रीटा मैम के लिए कि आज का बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का। और
मुझे आज का सेशन देखते हुए लग रहा है कि मैम की डिमांड फिर एक बार होने वाली है और बहुत जल्दी हम मैम को वापस बुलाने वाले हैं, ताकि बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैम ने हमको समझाया है कि कैसे हम अपने महिलाओं को, अपने घर की फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है आज हमारे लिए। रीटा मैम जो है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद आज वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और आज जूम के साथ हमारे बीच में है वो। और बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि सर लोग मीटिंग में नहीं आना चाहते या जूम पे नहीं आना चाहते। तो मेरा ये कहना रहेगा कि नहीं करने के आपके पास 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने की एक वजह आपको ढूंढनी होगी। जब आप वो वजह ढूंढ लेते हैं तो सारे काम जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं, सारे सिस्टम जो होते हैं वो आप सीखना शुरू कर देते हैं। तो जैसा अभी रीटा मैम ने बोला कि हमें डिस्प्ले वॉल पे, जैसे न्यूट्रीचार्ज ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि आप अगर न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी डिस्प्ले वॉल के टारगेट्स है, वो अगर न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, डबल ऑफर का धमाका मिलने वाला है, डबल बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो उसकी सारी डिटेल जानकारी मैंने लास्ट मंगलवार, जो मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक बाफना के नाम से, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें 11 अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में उसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। और वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। और अभी मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन खोलूंगा और आप में से किसी का कोई सवाल हो किसी के भी रिलेटेड, भले वो डिस्प्ले वॉल के रिलेटेड हो या कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या कोई डिलीवरी के लिए हो, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जितने साथी आज ये प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाए हैं वो कल सुबह इसको लाइव देख सकते हैं वापस। ये यूट्यूब चैनल पे जो टीम विजन का चैनल है उस पर लाइव होने वाला है। और आज का सेशन जो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके टीम में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आप दिखाइए इसको, और सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को दिखाइए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना वो थर्ड पार्टी का है। आप अपने लोगों को कितना भी समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन जब थर्ड पार्टी वही बात बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली बातें जो है वो समझ में आना शुरू होती है। और रीटा मैम जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि इतने एज होने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आज मैम हमारे बीच में एक एग्जांपल के रूप में है, एक बड़े पिन लेवल के रूप में है और बड़े पिन को वो मेंटेन कर रहे हैं। राम पुकार जी, आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। राम पुकार जी, जय आरसीएम। वाकई सर, मैडम का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा मैडम का। और एक छोटा सा मेरा विनती है कि मैडम से टाइम तो दूसरी बार का फिक्स करा ही लीजिए सर। आज बिल्कुल। कोई बड़ी तैयारी नहीं कर पाए हम, इसके लिए बहुत अफसोस है सर। तो नेक्स्ट टाइम बड़ी तैयारी करेंगे, और खास करके लेडीज के लिए तो बहुत ही जबरदस्त हो गया सर। मैडम को सैल्यूट है, मैडम आपको बहुत बहुत सैल्यूट। एकदम जबरदस्त रहा आज का प्रोग्राम। थैंक यू राम पुकार जी। बिल्कुल, अगले टाइम हम बहुत जल्दी मैम का एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। आप अपने चेहरे के आगे भी हैंड रेस कर सकते हैं, और या आप चैट बॉक्स में भी हैंड रेस करके आप ओपन कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो या आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना हो तो आप अपने आप का हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। डिस्प्ले वॉल के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, उनका कोई सवाल हो जो रीटा मैम से वो पूछना चाहते हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं उनको अनम्यूट करूं। कुंदा मैम, आपका कोई सवाल हो, विनीता मैम आपका कोई सवाल हो। ये सेशन कल सुबह लाइव होगा टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। और लास्ट हम 2-3 मिनट और रुकेंगे, किसी का कोई सवाल हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। किसी ऑफर को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट। देखिए, आप जब तक अपने सवालों को पूछेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन चल रहा है। आप पूछेंगे तभी पता चलेगा कि क्या कंफ्यूजन है। विनायक सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। विनायक जी, आप अनम्यूट है। विनायक जी, आप अनम्यूट है। शायद विनायक जी की आवाज नहीं आ पा रही है। विनायक सर, आपका शायद हेडफोन ठीक से कनेक्टेड नहीं है, आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपको 2 दिन बहुत ध्यान रखने हैं हफ्ते में कि एक तो बुधवार जो हमारे टीम विजन के हेड पे वेबिनार होता है और एक सैटरडे जो हमारे फ्रीडम टीम के हेड के ऊपर वेबिनार होता है। और इस शनिवार को फ्रीडम टीम के हेड पे जो वेबिनार होने वाला है उसमें मिस्टर दुर्गेश बैरवा जी आ रहे हैं जो मेरे अपलाइन में हैं। और पिछले महीने ही सर ने रूबी जैसी पिन को अचीव किया है, यानी 1-1 करोड़ का दोनों लेग में बिजनेस सर ने मेंटेन किया है, 1-1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। तो उन्होंने कैसे इस बिजनेस को मेंटेन किया है, कैसे उन्होंने ग्रोथ की है और कैसे अपने बिजनेस को उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले वॉल की वजह से डबल किया है पिछले महीने में, तो वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। उषा मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। हेलो। आप अनम्यूट है सर। हाँ सर, विनायक बात कर रहा हूँ। हम दोनों मीटिंग में थे सर, मेरा हाँ विनायक जी, मोबाइल में कुछ इशू हो रहा है बिल्कुल। सर। मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरा डिस्प्ले वॉल है और मैं डिस्प्ले वॉल पे 5,000 का बीवी का टारगेट पूरा करता हूँ, साथ में 1,500 मेरा न्यूट्री चार्ज का टारगेट होता है, तो अपना मतलब 6,500 का प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ना 7वें महीने में फिर? हाँ, आप अगर 5,000 सेलिंग प्राइस का अगर आरसीएम से करते हैं और 1,500 एक्स्ट्रा अगर आप न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 5,000 का जो प्रोडक्ट फ्री मिलेगा वो आपको बम्पर उपहार के द्वारा फ्री मिलेगा जो आरसीएम की तरफ से है। और 1,500 बीवी का जो फ्री मिलेगा वो न्यूट्री चार्ज की प्रोडक्ट से फ्री हाँ, मिलेगा। तो वही 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 पूछा मैं। टोटल आपको 6,500 के प्रोडक्ट फ्री। 6,500 हो गया ना टोटल मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। बस, ओके ओके, थैंक यू। सुरेश सर आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। हाँ साहब, आवाज सुनाई दे रहा सर? हाँ आवाज दे रहा है लेकिन बहुत लाउड है आवाज आपका। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सबका शुभकामना है सर हमारा तरफ से। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो अपना दीपक सर का जो पेशेंसी जो है ना प्रोग्राम कंडक्ट करना में, वो तो लाजवाब है सर। और रीता मैडम का तो मैं 4-5 मीटिंग पार्टिसिपेट किया सर। वो 4-5 मीटिंग में 2-3 मीटिंग में रीता मैडम बोल रही थी अपना मैं तो अनपढ़ा गंवार हूँ करके, लेकिन इतना मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है, रूप साहब से भी बढ़िया स्ट्रेंथ है सर। और मेरा नजर में जो है ना रीता भाभी जो है ना, वो तो मोटिवेशन का मामला में एक जागवार है मेरा सर। जागवार है, नाट गवार, जागवार हवा जहाज है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल सर, हमारे टीम विजन के लिए एक बहुत बड़ा पिलर है रीटा मैम, और जैसे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि इतना बड़ा काम और इतने बड़े मोटिवेशन से मैम सबको चार्ज करती है। विनायक सर आप वापस अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। सर हाँ, हेलो। हाँ विनायक सर, वही रीता मैडम के बारे में बोलना रह गया सर। सच्ची में एकदम जबरदस्त मीटिंग रहा रीता मैडम का, तो नेक्स्ट मीटिंग उनका होना ही चाहिए। और लेडीज के लिए खास करके मीटिंग, आज मेरा मतलब बेटा है, 4-5 जन लेडीज बेटी है, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, उनके मन में कुछ हिल गया होगा आपको सुन के। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी एक प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज कराएंगे और जिसमें सिर्फ लेडीज ही उसको कंडक्ट करेगी, ताकि हाँ, तो लेडीज का पावर हम दिखा सके या और वुमेन वो सच्ची में एम्पावरमेंट सर हम दिखा एकदम सके उसमें। जागवार गाड़ी की तरह उनका, सच्ची सर ने बोला वो सही है। बिल्कुल, आप सबका सपोर्ट लगेगा उसके लिए, ताकि आप बड़ी से हाँ बड़ी सर, तैयारी वो कर सके। पूरा सपोर्ट है और चलते रहेगा। बहुत जन को, लेडीज लोगों को ऐड कराते रहेंगे मीटिंग में। और मैडम को बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छे से मीटिंग लिया। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। भरत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। हाँ जी, हेलो। भरत सर वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। आवाज आ रही है सर आपकी, क्लियर है। हाँ, गुड नाइट सर। बोलिए सर। सर मैं इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो अपना जो न्यूट्री चार्जर है, हाँ, तो उसमें बच्चों को भी दे सकते हैं अपन? न्यूट्रीचार्ज किड्स है ना सर, बच्चों वाला, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन का जो टैबलेट है वो 14 साल के ऊपर आप बच्चों को दे सकते हैं। बराबर। उसके लिए है ना न्यूट्रीचार्ज का एक स्पेशल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर आप हाँ देख हाँ सकते हैं। उस पर सारी तो ट्रेनिंग इसका, और दूसरी चीजें आपको मिलेगी। हाँ ठीक है सर। थैंक यू। ओके। अलीमुद्दीन सर आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ से नेटवर्क का इश्यू है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आवाज आपकी क्लियर सुनाई दे। अलीमुद्दीन सर आप अनम्यूट करें।
हाँ अलीमुद्दीन सर, आवाज आ रही है। तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहिए सर। अलीमुद्दीन सर, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, गीता मैडम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सर, ये कितनी बड़ी लगी थी हमारी। अलीमुद्दीन सर, आपके यहाँ पे नेटवर्क का डिस्टर्बेंस है, आवाज ब्रेक होके आ रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क में रहेंगे तो आवाज आपकी क्लियर आ पाएगी। लास्ट हमारे पास 1 मिनट है, और किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। विनीता मैम, आपका कोई सवाल हो? चलिए, लगभग सारे सवाल हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो दिन है, एक तो बुधवार और एक शनिवार, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछला जो हमारा संडे हुआ था उसमें एक LDP प्रोग्राम हुआ था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जो 2 सेशन में हुआ था, एक सुबह और शाम में। और इस बार फिर एक बार एक नया अनाउंसमेंट है कि आप अपने डिस्प्ले वॉल से अपनी सेल्फ ID पे अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं इस पूरे महीने में, तो आपको अगले महीने 8 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आदरणीय गुरुदेव मुकेश कोठारी सर, दिनेश चौधरी सर और कुछ हमारे एमरल्ड एंड अबव अचीवर्स उसमें रहेंगे, जो स्पेशल अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो ध्यान ये देना है कि वो बिल्कुल टारगेट बेस होगा, जो टारगेट पूरा करेंगे वही उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। और अभी हमारा 3 डे कोर्स चल रहा है, जिसका डे 1 आज का कोर्स था, डे 2 कल होने वाला है, डे 3 परसों होने वाला है। तो जिन लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। जितने भी टारगेट अचीवर है जो क्वालिफाई हुआ है उस ट्रेनिंग के लिए, अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया है तो आपको SMS के द्वारा उसका लिंक आ गया होगा, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। वो वीडियो कल सुबह हट जाएगा, तो आज रात को ही आपको उसको वीडियो को देखना होगा। और कल सुबह हम 7:30 बजे फिर मिलेंगे डे 2 के सेशन के लिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट आपको कैसे रखना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, उसको लेके। तो जितने भी टारगेट अचीवर है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक SMS के द्वारा आ जाएगा। जो भी टारगेट अचीवर है उनको वो रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर मिलते हैं शनिवार को, और हर वेडनेसडे जैसे हमारे टीम विजन के हेड पे जितने भी अचीवर्स हैं जो स्टार एंड अबव, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपसे मिलना शुरू करेंगे हर बुधवार को। तो हम उनसे एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे और उन्होंने कैसे बड़े लेवल को अचीव किया है, क्या कैसे वो संघर्ष के दौर में उभरे हैं, वो सारी डिटेल जानकारी हमको मिलेगी। तो आप बड़े लेवल पे तैयारी करें शनिवार और वेडनेसडे की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स हम देना चाहेंगे रीटा मैम का कि आज बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। धर्मवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।